मनेंद्रगढ़ के विधायक विनय जायसवाल का कट सकता है टिकट। लगा फर्जी सर्टिफिकेट रखने का आरोप, दलीय विरोधी हुए सक्रिय। डमरूधर रेड्डी, अशोक श्रीवास्तव, रमेश सिंह और बड़कू भैया भी टिकट की दौड़ में। भाजपा से श्याम बिहारी जायसवाल चल रहे हैं सबसे आगे। मनेंद्रगढ़ विधानसभा कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। विधानसभा की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। इस क्षेत्र में ज्यादातर कोल माइंस है, जहां पर कोल श्रमिक काम करते हैं। लेकिन मनेंद्रगढ़ विधानसभा का आधा हिस्सा चिरमिरी क्षेत्र में आता है। इस विधानसभा की भौगोलिक तस्वीर की बात करें तो दो क्षेत्र एक दूसरे से 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। बावजूद इसके दोनों जगहों के मतदाता मनेंद्रगढ़ विधानसभा के लिए मतदान करते हैं। मनेंद्रगढ़ विधानसभा सीट में 1,32,783 मतदाता हैं। इनमें 68,106 पुरुष मतदाता और 64,675 महिला मतदाताएं हैं, जिसमें 1,000 के करीब दिव्यांग मतदाता समेत 2 थर्ड जेंडर भी शामिल है। मनेंद्रगढ़ विधानसभा का साल 2018 का चुनाव कांग्रेस के पक्ष में रहा, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी विनय जायसवाल ने बीजेपी के श्याम बिहारी जायसवाल को 4,068 वोटों से मात दी। विनय जायसवाल को 35,819 मत मिले थे, जबकि श्याम बिहारी को 31,745 मत हासिल हुए थे। वहीं जोगी कांग्रेस के लखनलाल श्रीवास्तव 12,000 मतों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। 1951 से 1977 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा, जबकि 1977 में हुए चुनाव में इस सीट पर जयप्रकाश नारायण की पार्टी जेएनपी के राम सिंह ने पहली बार कांग्रेस को इस सीट पर हराया। अविभाजित मध्य प्रदेश में इस सीट पर बीजेपी ने पहली बार 1990 में जीत दर्ज की थी। उस समय बीजेपी के चंद्रप्रकाश सिंह ने करीब 19,500 वोटों से कांग्रेस के विजय सिंह को हराया था, लेकिन अगले ही चुनाव में बीजेपी यहां से चुनाव हार गई। 1993 और 1998 के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। साल 2000 में जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, तो यहाँ के राजनीतिक समीकरण भी बदल गए। राज्य बनने के बाद 4 चुनावों में से 2 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस ने मनेंद्रगढ़ सीट पर जीत दर्ज की है। राज्य बनने के बाद 2003 में पहली बार इस सीट पर आम चुनाव हुए। पहली बार में कांग्रेस के गुलाब सिंह ने जीत दर्ज की। उसके बाद 2008 में जब पहली बार सीट सामान्य हुई, तो इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। 2008 में दीपक पटेल तो 2013 में श्याम बिहारी जायसवाल ने जीत दर्ज की। लेकिन 2018 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के डॉक्टर विनय जायसवाल ने जीत दर्ज की और बीजेपी के सिटिंग एमएलए श्याम बिहारी जायसवाल को हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ बनने के बाद कांग्रेस के लिए सुरक्षित माने जाने वाली मनेंद्रगढ़ सीट पर अब कांटे की टक्कर होती है। यही वजह है कि कांग्रेस की परंपरागत सीट में 2 बार बीजेपी ने जीत हासिल की। मनेंद्रगढ़ विधानसभा के विधायक कभी खेत में उतरकर किसानों के साथ हल चलाते दिखते हैं, तो कभी एसईसीएल के कर्मचारियों और सफाई ठेकेदारों को उल्टा लटकाने की धमकी देते हैं। वहीं मौजूदा समय में समाजसेवी ने कांग्रेस विधायक पर फर्जी डिग्री हासिल करने का आरोप लगाया है, जिसका असर टिकट वितरण पर भी पड़ सकता है। विनय जायसवाल के अलावा इस विधानसभा सीट से पूर्व महापौर डमरूधर रेड्डी, अशोक श्रीवास्तव, रमेश सिंह और बड़कू भैया का नाम सामने आ रहा है। चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ 2 अलग अलग क्षेत्र होने के कारण दोनों ही जगहों के प्रत्याशी इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश करते हैं। इस बार कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में मौजूदा विधायक की दावेदारी को नकार कर नया प्रत्याशी चुनना आसान काम नहीं होगा। वहीं बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल का नाम सबसे ऊपर है। इसके बाद गोमती त्रिवेदी और अभय जायसवाल ने भी अपनी दावेदारी पेश करने का मन बनाया है। लेकिन इस विधानसभा में बीजेपी ने हर बार आंतरिक सर्वे के बाद ही प्रत्याशी चुना है। लिहाजा इस बार भी बीजेपी सर्वे में सबसे ऊपर रहने वाले प्रत्याशी को मौका देगी। मनेंद्रगढ़ विधानसभा में जहां कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर होती है, वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी हर बार अपना प्रत्याशी चुनाव में उतारती है। हर बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। ऐसे में गोंगपा को कमतर नहीं आंका जा सकता। मनेंद्रगढ़ विधानसभा में सभी जाति के लोग रहते हैं। जायसवाल, बनिया, उरांव, केवट, कायस्थ, गुप्ता, आदिवासी, विश्वकर्मा, पंडित, राजपूत, हरिजन, गोंड, सिख और मुस्लिम। लेकिन इस विधानसभा में सामान्य वर्ग के वोटर्स ज्यादा है। इसीलिए राजनीतिक दल ऐसे प्रत्याशी को टिकट देते हैं जिसकी हर समाज में
पूछ परख होती है। मनेंद्रगढ़ विधानसभा का आधा क्षेत्र चिरमिरी में आता है, जहां कभी 1 लाख से ज्यादा की आबादी हुआ करती थी, लेकिन बंद हो रहे खदानों और रोजगार की कमी के कारण क्षेत्र की जनता पलायन करने लगी है। आज इस क्षेत्र में रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। वहीं मनेंद्रगढ़ की बात की जाए तो जिला बनने के बाद से क्षेत्र में कई प्रशासनिक कार्यालय आए हैं, लेकिन रोजगार को लेकर अभी तक इस क्षेत्र में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। मौजूदा समय में यह कह पाना मुश्किल है कि किस पार्टी की जीत होगी और किसकी हार, लेकिन जिस तरह से दोनों ही दलों ने तैयारी की है, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी भी दल के लिए आगामी चुनाव आसान नहीं होगा।